टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए IMF का डू मोर का मुतालिबा, तामीराती शोबे के टैक्स निज़ाम को ख़त्म करने और सनतों के लिए टैक्स मुराद पर FBR और काबीना के सवाबदीदी इख्तियार मनसूख करने का मुतालिबा, मुस्तकबिल में दी जाने वाली टैक्स मुराद लागत और फ़वाइद की तशख़ीस से मशरूत करने की सिफारिश, गैर मुनाफा बख्श तंजीमों के लिए टैक्स छूट ख़त्म करके टैक्स नेट में लाने की हिदायत, खैराती इदारों को दी जाने वाली मौजूदा टैक्स मुराद का दोबारा जायज़ा लेने की हिदायत, IMF का नेशनल टैक्स काउंसिल के TORs में तौसी करने का भी मुतालिबा, नेशनल टैक्स काउंसिल के TORs में टैक्स रेट्स में हम आहंगी शामिल करने का मुतालिबा, ज़रई आमदन और प्रॉपर्टी टैक्स की बुनियाद में तौसी की भी TORs में शामिल करने की सिफारिश, वफाक से टैक्स वसूली और सूबाई टैक्स कवानीन के नफाज के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने का मुतालिबा, IMF की वज़ारत ख़जाना में टैक्स पॉलिसी यूनिट कायम करने की सिफारिश। वज़ीर ख़जाना का IMF मिशन का खैर मकदम मौशी इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के अज़म का यादा, आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात, मईशत के मजमूई अशारियों, मालियाती इस्तेहकाम तवानाई के मौज़ूनियत से मुतालिक मामलात का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़जाना ने मुसलसल मावनत पर IMF के वफ़द का शुक्रिया अदा किया, कहा पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान मुस्बत पैदावारी मुलाकातों की उम्मीद है। IMF मिशन के सरबराह नेथन पोर्टर ने मोहम्मद औरंगज़ेब को वज़ीर ख़जाना मुक़र्रर किए जाने पर मुबारकबाद दी। मुल्की मईशत को इस्तेहकाम देकर उसे तरक्की की राह पर गामज़न करना है, गरीब आवाम के पैसे को मज़ीद ज़ाया नहीं होने दूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह जायज़ा इजलास का अलामिया जारी, रोड मैप में महंगाई में कमी, गुर्बत में तख़फ़ीफ़ और रोज़गार की फराहमी को हिस्सा बनाया गया। हुकूमती अखराजात को कम करेंगे, ज़रई शोबे में जिद्दत से फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाएंगे, डिजिटलाइजेशन और जिद्दत से महसूलात में इजाफा होगा, नुकसान में चलने वाले हुकूमती इदारों की तरजीही बुनियादों पर निजकारी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार ख्याल। इस वक्त सब्सिडी देना और बिलखसूस इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ देना, आज मेरी मुलाकात हुई है, इब्तदाई मुलाकात हुई है IMF से, लेकिन अभी तफसीली बात तो टीम्स करेंगी, उसके बाद इस पर कुछ तबसरा करना मुनासिब होगा। लेकिन बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का माहौल है उसमें हमारे मुल्क की इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं या इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको सब्सिडाइज़ करना ख़जाने में से, वो गालिबन IMF इस वक्त शायद उस पर हमें टफ़ टाइम। इस वक्त हमारे पास बिजली के हवाले से बिजली का फुकदान नहीं है, हमें ट्रांसमिशन लाइन को अपनी स्ट्रेंथन करना है, मगर उससे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारी ये जो बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ हैं उनके अंदर जो लॉसेस होते हैं उनको हमने घटाना है। बज़ाहिर लगता है इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ देने के मामले पर IMF से टफ टाइम मिलेगा, कोशिश होगी कि अवाम पर इजाफी बोझ ना डाला जाए। वफाकी वज़ीर तवानाई और पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक कहते हैं बिजली चोरी से हर साल 1000 अरब का नुकसान होता है, जिसे रोकना होगा। तकसीम कार कंपनीज की चोरी को ख़त्म करके बिजली की पैदावारी कीमत को नीचे लाया जाएगा। कुछ लोगों की चोरी का बोझ सारा पाकिस्तान उठाता है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है। वफाकी वज़ीर मुसद्दक मलिक की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में खुसूसी गुफ्तगू। चीन ने कर्ज की वापसी के लिए कभी पाकिस्तान पर दबाव नहीं डाला, कर्ज की शरह पर काबू पाने के लिए चीन पाकिस्तान का हर मुमकिन मदद करेगा। चीनी काउंसिल जनरल जाओ शेरिन का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब कहते हैं पाकिस्तान को अपनी बरामदात को बढ़ाना होगा। चीन गैर मुल्की मसनूआत के लिए अपनी मंडी को खोल रहा है। पाक चीन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 के तहत पंजाब से बड़े पैमाने पर ज़रई, सनती और तैयार अशिया चीन में बरामद की जा सकती हैं। अमेरिका ने असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लो के खिलाफ इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं डोनाल्ड लो पर मासी में भी इल्ज़ामात लगाए गए जिसकी बार बार तरदीद की गई। हम अमेरिकी हुक्काम के खिलाफ किसी भी इल्ज़ाम को संजीदगी से लेते हैं। डोनाल्ड लो पर लगने वाले इल्ज़ामात झूठे हैं। इल्ज़ामात पर महकमे के अफसरान पहले भी गवाही देते रहते हैं। हमारी गवाही से ही कांग्रेस को पॉलिसी साजी में मदद मिलती है। मैथ्यू मिलर भारत के शहरियत तरमीमी एक्ट पर तशवीश का इजहार भी किया।
इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुतालिका अजला में ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी। ज़िमनी इंतखाब तक कोई सरकारी ओहदेदार या मुंतखब नुमाइंदा तरक्याती मंसूबों का ऐलान नहीं करेगा। ट्रांसफ़र पोस्टिंग और तरक्याती स्कीमों के ऐलान पर पाबंदी 21 अप्रैल तक होगी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। FIA ने रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत को तलब कर लिया। FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने तलबी का समन जारी कर दिया। बैरिस्टर अकील मलिक की शिकायत पर शेर अफजल मरवत को 18 मार्च को तलब किया गया है। FIA ने रुकने कौमी असम्बली को मुतनाज़िर ट्वीट करने पर तलब किया है। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 4 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। इस्लामाबाद की सीट पर यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब। यूसुफ रजा गिलानी ने 204 वोट हासिल किए। सुन्नी तहत काउंसिल के इलियास मेहरबान 88 वोट हासिल कर सके। सिंध में सेनेट की 2 जनरल नशिस्तों पर PP के उम्मीदवार असलम अबड़ो सैफुल्ला धारिजो भारी अक्सरियत से कामयाब। असलम अबड़ो ने 57 जबकि सैफुल्ला धारिजो ने 58 वोट हासिल किए। सुन्नी तहत काउंसिल की शाजिया सुहेल और नजीरुल्लाह को 4-4 वोट मिले। 124 अरकान ने वोट कास्ट किया, 1 वोट मुस्तरद हुआ। बलोचिस्तान की 3 नशिस्तों पर भी वोटिंग हुई। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी के अब्दुल कुद्दूस बिजंजो, नून लीग के दोस्तीन डोमकी और JUI के अब्दुल शकूर कामयाब। PP के अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने 23 वोट हासिल किए। नून लीग के दोस्तीन डोमकी ने 17 और JUI के अब्दुल शकूर ने 16 वोट हासिल किए। कौमी सिंध और बलोचिस्तान असम्बली में वोटिंग हुई है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी के औकात में सुई गैस की बंदिश, खवातीन को सहरी तैयार करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची में SSGC के दावों के बरअक्स लॉसी गोट, सरजानी टाउन, लाइन्स एरिया, हिजरत कॉलोनी और न्यू कराची में गैस की लोड शेडिंग जारी रही। पत्तोकी में गैस प्रेशर कम होने की वजह से मलिकपुरा, मदीना कॉलोनी और अहमद नगर के घरों में सहरी तैयार ना हो सकी। बहावलपुर में प्रेशर के साथ पाइपलाइन से गैस लीक होने से 1 यूनिट कॉलोनी, सैटेलाइट टाउन और कमर्शियल एरिया के इलाकों में गैस बंद हो गई। महकमा सुई गैस की टीम ने आकर पाइपलाइन की मुरम्मत की। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत जारी। इसराइली जंगी तैयारों ने जबालिया के मशरक़ी इलाके में फास्फोरस बॉम्ब बरसा दिए। मुतादिद अफराद शहीद। अलदराज और जैतून मोहल्ले पर बमबारी में 17 अफराद शहीद। रफा में खजूरें लाने वाली गाड़ी पर मिसाइल हमला। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 31,341 हो गई, जबकि जख्मियों की तादाद 73,134 हो गई। रूस में 8वें सदारती इंतखाबात के लिए 3 रोज़ा पोलिंग का आगाज। इंतखाबात के लिए वोटिंग 17 मार्च तक जारी रहेगी। सदर प्यूटन समेत 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 4 में से 3 उम्मीदवारों का ताल्लुक ऐवान ज़ेरी से है। सदर बनने के ख्वाहिशमंद एलेक्सी नवाल्नी पर पुरअसरार मौत का शिकार हो चुके हैं। 2 के कागजात मुस्तरद हो चुके। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूसी सदर के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। सर्वे के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ही 6 साल के लिए दोबारा सदर बनेंगे। सदर पुतिन ने कहा है कि ये मुल्क में इंतहाई अहम इलेक्शन है। इसके नताइज आइंदा वर्षों में रूस की तरक्की पर राह रास्त असरात मुरतब करेंगे।